नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको फ्रॉस्ट बाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रॉस्ट बाइट होता क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे फ्रॉस्ट बाइट के बारे में। देखिए, फ्रॉस्ट बाइट मेनली जो जनरेट होता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर में, जहाँ बर्फ गिर रही है या कोई बहुत ठंडी जगह पे, ठीक है? तो फ्रॉस्ट बाइट क्या है पहले हम समझते हैं। फ्रॉस्ट बाइट होता है फ्रोजन ऑफ टिश्यूज, जो हमारी बॉडी में टिश्यू है, जैसे कि स्किन है, मसल्स है, सबकुटेनियस टिश्यू है, बोन्स है, नर्व्स है, इनका फ्रीजिंग हो जाना। अब ये ठंड में फ्रीजिंग हो गए तो क्या होगा? आइस क्रिस्टल लाइक फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन लाइक अ आइस ऑफ क्रिस्टल विच कॉजेज मेम्ब्रेन इंजरीज, मेम्ब्रेनिक टिश्यूज इंजरी, मेम्ब्रेन जो टिश्यूज वगैरह है जो मैंने आपको समझाया उसका डैमेज हो जाना। ठीक है, उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन में इंटरप्शन करना, ऑक्लूजन हो जाना। ठीक है, मेनली टिश्यू डैमेज, ब्लड सर्कुलेशन डैमेज, नर्व डैमेज, मसल डैमेज। किस कारण? फ्रीजिंग ऑफ टिश्यूज और आइस लाइक क्रिस्टल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा अब जो ये फ्रॉस्ट बाइट है, इसको चार उसमें बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरीज या स्टेजेस हम बोलेंगे। फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट कैटेगरी बोलेंगे हम, इसमें क्या होगा? पेशेंट को पेन हो सकता है, हाइपरईमिया हो सकता है, रेडनेस, सूजन हो सकती है विदाउट स्किन नेक्रोसिस, मतलब स्किन का नेक्रोसिस नहीं हुआ है इसमें। फर्स्ट स्टेज जो कि बहुत इजीली मैनेजेबल है। सेकेंड स्टेज होती है जिसमें हाइपरईमिया रहेगा, इडीमा रहेगा और लार्ज वेसिकल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और साथ में इसमें पार्शियल स्किन थिकनेस नेक्रोसिस हो जाएगा सेकेंड स्टेज पे। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा? मेनली पेशेंट को लार्ज हेमरेजिक वेसिकल फॉर्म होगा, फुल थिकनेस नेक्रोसिस होगा, जिसमें क्या होगा? सबकुटेनियस टिश्यू आ जाएगा और स्किन फुल थिकनेस नेक्रोसिस प्रेजेंट रहेगा थर्ड स्टेज में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फोर्थ स्टेज, जो कि बहुत ही डेंजर है, जिसमें नेक्रोसिस ऑफ स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू, साथ में मसल्स, नर्व डैमेज और बोन इन्वॉल्वमेंट रहेगा, नेक्रोसिस हो जाएगा वहां। तो ये हुआ फोर्थ, जो कि काफी डेंजर है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है, इसमें जान भी जा सकता है। अब जो फ्रॉस्ट बाइट है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, इन केस ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं? सेलुलाइटिस हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, सेलुलाइटिस के साथ साथ पेशेंट में गैंग्रीन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, सेप्टिक शॉक में पेशेंट जा सकता है इन्फेक्शन के कारण। गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा इसमें। तो ये हुआ आपका फ्रॉस्ट बाइट। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करेंगे। देखिए, माइल्ड है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल वार्म ब्लैंकेट दीजिए, वार्म सूप पिलाइए पेशेंट को, और रूम एटमॉस्फेयर में हीटर वगैरह लगाइए ताकि वो कंडीशनिंग नॉर्मल हो। ठीक है, उसके अलावा अब जैसे और सीवियर कैटेगरीज हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं, हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, वार्म आईवी फ्लूइड दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, वार्म लिक्विड्स वगैरह हम देंगे। हाइपोथर्मिया वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हाइपोथर्मिया को कैसे मैनेज करेंगे। और रीवार्मिंग, अगर टिश्यू में नेक्रोसिस वगैरह आ रहा है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुआ है, तो हम रीवार्मिंग करेंगे। रीवार्मिंग किससे? 104 डिग्री, 104 फ़ारेनहाइट पे, 104 फ़ारेनहाइट के ऊपर हम पेशेंट को रीवार्मिंग करेंगे। टेप वाटर में, बहते हुए पानी में, टब में पैर रख देंगे या हाथ रख देंगे, जो भी एरिया इसका हुआ है। अब रीवार्मिंग का भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें रीपरफ्यूजन सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, जैसे एसिडोसिस है, हाइपरकैलीमिया है, ये चीजें डेवलप हो सकती है। तो उनका हमें ध्यान रखना है, कार्डियक स्टेटस मॉनिटर रखना है, ईसीजी वगैरह देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट होता है, एक तो होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव ट्रीटमेंट। तो पैसिव ट्रीटमेंट में तो सिंपल वही है कि भाई वार्म ब्लैंकेट दे दिया, रूम हीट हो गया, गर्म सूप दे दिया। एक होता है एक्टिव, जिसमें रीवार्मिंग वगैरह होता है। कई बार हमें डिब्राइटमेंट भी करना पड़ता है पेशेंट को, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है पेशेंट को, पेन किलर्स देने पड़ेंगे ताकि पेन से पेशेंट बचे।
तो ये है मोटा-मोटा फ्रॉस्ट बाइट के ऊपर। अगर आपको भी फ्रॉस्ट बाइट हुआ है और इसके सिम्पटम्स कंटिन्यूअस रह रहे हैं, जैसे कि सेलुलाइटिस रह रहा है, कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, कोई गैंग्रीन है, लॉन्ग टर्म इसके कॉम्प्लिकेशन, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, मैसेज करें। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, किसी और टॉपिक पे बताना हो तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको फ्रॉस्ट बाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, चारों कैटेगरी स्टेज जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, ट्रीटमेंट आपको समझ में आया होगा। इसमें भी क्रॉनिक ट्रीटमेंट अलग है, एक्यूट ट्रीटमेंट अलग है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं तो उसको फर्दर मैनेज किया जाता है। गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।